Hello everyone, welcome to our YouTube channel SOE Coder. So today's question is, given a triangle array, return the minimum path sum from top to bottom. For each step, you may move to an adjacent number of row below. More formally, if you are on an index I on the current row, you may have to move on either index I or either on the index I plus 1 on the next row. तो इसको समझते हैं। जैसे ये टेस्ट केस है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सम करते जाना है एलिमेंट्स का, और फिर नीचे जाते हुए सम करते जाना है एलिमेंट्स का, और फिर हमें बताना है मिनिमम सम कैसे होगा। अच्छा, उसके ऊपर एक कंडीशन क्या दी हुई है कि हमें ऐसे जाना है, डायगनली जाना है। अब कैसे जाना है वो देखते हैं। तो जैसे इस केस में एक ही एलिमेंट है, तो 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर जाएंगे 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिंपल ऐसे ही कर दे रहे। 5 और 6 का सम कितना होगा, 11। यहाँ पर 6 आ गया था, तो 6 और 7 का सम कितना हो जाएगा। इसको इनफैक्ट एक नए यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे 2 हो गया ये वाला एरे, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, अपडेट हो गया। फिर उसके बाद नीचे के एलिमेंट्स ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 6 हो गया, 5 हो गया, 7, फिर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब 5 और 6 का एडिशन करेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 और 7 का एडिशन करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये यहाँ पे भी एडिशन कर सकता है, क्योंकि आई और आई प्लस वन पे भी एडिशन कर सकता है। सिमिलरली ये 6 भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन में बोला है कि रिटर्न द मिनिमम पाथ सम। ठीक है, तो मिनिमम पाथ सम क्या मतलब, मिनिमम सम होना चाहिए। तो मिनिमम सम के लिए हमारे पास 5 और 6 में से ऐड करने के लिए मिनिमम नंबर भी होना चाहिए। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 5। तो 5 हम लोग ऐड कर देंगे, और 5 ऐड किस में करेंगे, इस वाले में, इसमें 5 में। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। अब जो हमारा नया एरे अपडेट होने के बाद आ जाएगा, सॉरी नया जो 2D वेक्टर है अपडेट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर 13 आ गया। और नीचे वाले एलिमेंट्स ऐसे कैसे रहेंगे, 4, 1, 8, 3। ठीक, अब नेक्स्ट हमें सम करना है। तो 11 और 4 का सम कर सकते हैं हम लोग, और 11 इससे भी सम हो सकता है। सेम इसके लिए भी 13 3 से भी सम हो सकता है, और इससे भी सम हो सकता है। और 10 जो है वो 1 से और 8 से भी हो सकता है। हमें मिनिमम सम चाहिए, तो 11 और 4 का सम करेंगे तो 11 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इस 1 को ऐड करने के लिए दो चॉइसेस हैं, एक 11 है, एक ये है, और एक ये 10 है। तो हमें मिनिमम सम चाहिए, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 10। तो 10 को ऐड कर देंगे उसमें, तो मतलब 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो नए जो 2D वेक्टर है तो इसमें 11 आ जाएगा। अब वैसे ही इस 8 को ऐड करने के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो वो 10 को ऐड करेगा या तो 13 को ऐड करेगा। 10 को ऐड करेगा इस केस में, क्योंकि मिनिमम सम चाहिए। तो यहाँ पर 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके लिए इस 3 के लिए तो केवल एक ही चॉइस बचती है, 13। 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। तो अब जो नया हमारे पास वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सबसे ऊपर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11, 10, 13। फिर अगले वाले रो में आ जाएगा 15, 11, 18, 16। अब क्योंकि हम लोग ऐसे नीचे करते हुए आए हैं, ठीक है, तो हमें मिनिमम सम बताना है। तो सम जो हमारा एक्यूमुलेट हो गया है वो इस वाले लास्ट रो में एक्यूमुलेट होकर आ गया हमारे पास, और इसमें हमें मिनिमम सम बताना है। तो मिनिमम सम चारों में से मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम 11 हो जाएगा। तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कोड करके देख लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें अप्रोच क्या ली थी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा तो कोई अगर करना चाहे तो वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है। बात वही होगी कि मिनिमम सम लेते हुए हमें करते हुए जाना है, आंसर वही सेम आएगा। तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। और हम लोग जो सम अपडेट करते जा रहे हैं वो हम लोग एक वेक्टर में स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से वेक्टर बना लेंगे, और फिर उसके बाद फॉर लूप लगा के मिनिमम काउंट करते जाएंगे। अच्छा, इसको कोड करके देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर इंट, मान लो कुछ नाम दे दिए इसका, इक्वल्स
ट्रायंगल के एलिमेंट्स, ट्रायंगल ऑफ, उससे भी पहले एक लेंथ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, आई एन टी लेंथ इक्वल, जिसमें ट्रायंगल का साइज स्टोर रहेगा। तो इसमें हमने ट्रायंगल का साइज स्टोर करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया, ये वाला वेक्टर जो हमारा आंसर वाला वेक्टर है, जिसमें सम हम लोग अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। अब फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी उल्टा चलाना है लूप, हमने लेके तो ऐसे सॉल्व किया, अब हम कोड करके दिखा दे रहे हैं कि ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे। एक ही बात होगा, ऊपर से नीचे सम करो चाहे नीचे से ऊपर सम करो। तो देखते हैं, आई इक्वल्स टू लेंथ -2, लेंथ -2 क्यों, अब देखो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हमें मिनिमम वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, बट जो स्टार्टिंग के दो हैं, यानी कि जो पहला रो है और जो दूसरा रो है, उसमें कोई सम, उसमें मिनिमम सम का तो कोई ऐसा बात आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें मिनिमम पाथ सम चाहिए ना। तो ऐसी कोई पहले दो रो में तो कोई ऐसी कंडीशन आ ही नहीं रही है कि हम मिनिमम सम टाइप का कुछ देखें, या डायरेक्ट जो है वो ऐड हो जा रहा है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इन लोगों को तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम अपना लूप जो है वो लेंथ -2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जे सॉरी आई मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो और आई माइनस माइनस, ठीक है। अब ये रो हो गया। अब दूसरा कॉलम्स के ऊपर आइटरेट करने के लिए इंट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे मस्ट बी लेस देन, कैसे लिखते हैं इसको, ट्रायंगल, ये तुम्हारा एक रो की साइज़ दे देगा, ठीक है। आई प्लस प्लस सॉरी जे प्लस, ये हो गया। अब हमें वो जो मिनिमम वाला वेक्टर है उसमें अपडेट करते जाना है, तो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो वेक ऑफ जे इक्वल्स टू, इसमें दो कंडीशन आएगी, एक तो हम डायरेक्ट सम कर दें, यानी कि ट्रायंगल आई जे डायरेक्ट सम कर दी, ठीक। और अगर किसी केस में, जैसे केस वाले केस में हमें मिनिमम का सम लेना था, जैसे कि ये 3 है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो 3 जो है वो 6 में भी ऐड हो सकता है और 5 में भी ऐड हो सकता है। तो हमें देखना है कि कौन सा हम लोग लेंगे मिनिमम के लिए। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये है जैसे 3 है, तो 3 6 में भी ऐड हो सकता है और 5 में भी ऐड हो सकता है, वैसे ही 4 इसमें भी ऐड हो सकता है और 7 इसमें भी। तो हमें देखना होगा कि 3 और 4 में, 5 के लिए 3 और 4 में हम कौन सा ले, छोटा वाला लेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिख रहे, मिनिमम ऑफ, या तो तुम ये वाला ले लो मिनिमम, सॉरी बैक ऑफ जे ले लो, या फिर अगर ये तुम्हारा छोटा नहीं है तो बैक ऑफ जे प्लस 1 ऐसा वाला ले लो, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही तो होगा वो वाला। अब एंड में बैक ऑफ ज़ीरो को रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। फिर हो गया ये वाला।